फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्रॉम माय लिटिल हार्ट और आप सभी को जय मसीह। और आप लोग के बीच में आज हम परमेश्वर के वचन को लाए हैं, परमेश्वर की बातों को लाए हैं जो आप लोग के बीच में मैं बोलने जा रही हूँ। आज मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ कि पवित्र आत्मा मदद करता है। आमीन। पवित्र आत्मा मदद करता है। अविश्वास करते हैं पवित्र आत्मा मदद करते हैं बोलकर मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ कि पवित्र आत्मा मदद करता है। तो पहले पवित्र आत्मा मदद तो करता है, लेकिन पवित्र आत्मा मदद किस तरह करता है और कैसे हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मदद करता है। तो इसी बातों को मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ और मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपको मार्गदर्शक कराएगा। आमीन। आपको एक सत्य मार्ग पर ले जाएगा पवित्र आत्मा। वो आपको पहले आपका जीवन में वो करेगा और दूसरा वो आपको शिक्षा देगा, वो आपको एक अच्छा टीचिंग देगा। पवित्र आत्मा इतना अच्छा टीचिंग देगा कि आप उस टीचिंग को लेकर परमेश्वर के काम में आगे बढ़ सकते हो। आमीन। और आपको ये शक्ति देगा, ये कुछ भी चीज़ करने के लिए आपको शक्ति देगा, पावर देगा पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा आपको मदद करता है और आपको पवित्र आत्मा आराम देगा। आमीन। आप कुछ चीज़ में थक जाएगा, बेबेस्टा बिरान में लिखा है, वहाँ पर थके हुए को बल देता है बोलकर लिखा है परमेश्वर का वचन। तो आप जब थक जाएगा पवित्र आत्मा आपको रेस्ट करने के लिए भी मदद करेगा। आमीन। और आपको प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, प्रेयर करने के लिए पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, मदद करेगा। और डोज ये है कि वो फ्रेंड्स वाला डोज नहीं है। ये डोज जो है किसी को ब्लेम लगाने वाला डोज के बारे में बोल रहा है। अगर कोई आपको ब्लेम लगाएगा, आपको बदनाम करेगा, आपके नाम को खराब बोलेगा, उस टाइम भी पवित्र आत्मा आपको बदनाम होने नहीं देगा। आमीन। ऐसे चीज़ों में भी पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। और लास्ट जो है सहन करने के लिए आपको एक सहन शक्ति देगा पवित्र आत्मा। आप किसी भी बातों को या किसी भी चीज़ को आप सहन कर पाओगे। आमीन। ऐसा सहन करने के लिए पवित्र आत्मा आपको एक शक्ति देता है। आमीन। पवित्र आत्मा ऐसे मदद करता है, ऐसे चीज़ों में पवित्र आत्मा मदद करता है। सबसे पहले वो आपको एक अच्छा मार्गदर्शक कराता है, दूसरा वो आपको एक अच्छा शिक्षा देता है, और वो थर्ड में वो आपको शक्ति देता है, और फोर्थ में वो आपको आराम देता है, फिफ्थ में वो आपको प्रार्थना करना सिखाता है, और सिक्स में वो आपको एक आपको दोस्त करता है। आपके ऊपर में कोई डोज लगाता है तो उसको भी आपके ऊपर में डोज लगने नहीं देता है। और लास्ट जो है सहन करने के लिए एक शक्ति देता है पवित्र आत्मा। ऐसा पवित्र आत्मा का कार्य होता है। आमीन। आज पवित्र आत्मा कैसे मदद करते हैं, इस बातों को आपके बीच में मैं आप बोलने जा रही हूँ कि पवित्र आत्मा ऐसे मदद करता है। आमीन। और मैं वचन को लाई हूँ जो आप लोग के बीच में पवित्र वचन है जो प्रभु यीशु मसीह का है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहती हूँ जो पहला वचन है, जो मार्गदर्शक का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह आपको मार्गदर्शन कराते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा जब आपको मदद करते हैं तो वो आपके जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक कराते हैं। आमीन। तो उसी मार्गदर्शक का वचन को मैं लाई हूँ। आज का वचन काफ़ी लंबा होने जा रहा है, लेकिन मैं फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तैयार करते हैं तब हम अपने जुबान से तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से जो इनर हार्ट से जो शब्द निकलता है वो इंसान थक जाएगा, बोल नहीं पाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसे अगुवाई करेगा तब वो नहीं थकेगा, वो बोलते रहेगा। आमीन। इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वो कैसे पवित्र आत्मा कैसे मदद करता है, मार्गदर्शक करा के मदद करता है आपको, यानी कि गाइड कराता है। आमीन। वो आपको अच्छा रास्ता में चलने के लिए गाइड कराता है। जब तक पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं कराएगा, जब तक पवित्र आत्मा आपको अच्छा रास्ता में चलने के लिए गाइड नहीं कराएगा, तब तक आप अपने जीवन में सही
मार्ग पर चल नहीं सकोगे। आमेन। इसलिए पवित्र आत्मा आपको गाइड कराता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको एक अच्छा गाइड आपका बन के आपको मदद करता है। एक अच्छा पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है कि कौन सा रास्ता में चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। आमेन। पहला जो पवित्र आत्मा का काम होता है हमारे जीवन में, जो पवित्र आत्मा मदद करता है वो है कि गाइड करता है, हमें अच्छा मार्गदर्शक पवित्र आत्मा करता है। और मैं वचन लेना चाहती हूँ यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 13 को, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। तो क्या करता है ये वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास हिंदी बाइबल है, आप लोग के साथ अपने लैंग्वेज का बाइबल होगा तो आप लोग निकालिए और आप लोग भी देखिए। ये परमेश्वर का वचन है और आप जितना परमेश्वर के वचन को सुनोगे चंगाई आपके जीवन में आएगा। आमेन। जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने फेसबुक और यूट्यूब में उस वीडियो को मैंने शेयर किया था, ढाला था, उसमें भी मैंने यही बताया था कि वचन सुनने से क्या होता है, चंगाई आ जाता है। और वचन बोलने से क्या आता है, चंगाई आ जाता है। आपका शरीर में क्यों ना कितना भी खराब बीमार क्यों ना आओ, वो चीज़ जो है क्या होता है, चंगाई बन जाता है बोलकर आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो आज मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र आत्मा मदद करता है बोलकर जो वचन मैंने आप लोग के बीच में लाई हूँ, जो टॉपिक है, जो पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का, कि पवित्र आत्मा मदद करता है बोलकर, और पवित्र आत्मा कैसे मदद करता है इस बातों को आप लोग के बीच में बोलने के लिए मैं आई हूँ। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन कराता है, यानी कि पवित्र आत्मा हमें गाइड कराता है और हम वचन के द्वारा बातें करेंगे। वचन में जो लिखा है उसे हम बोलेंगे। तो वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 13, वहाँ में परमेश्वर का वचन लिखा है। मैं आप लोग के सामने में इस वचन को पढ़ने जा रही हूँ। पवित्र वचन लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमेन। देखिए, जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा पता है, दूसरे शब्दों में उसे बोलता है पवित्र आत्मा, परंतु जब वो अर्थात यानी कि दूसरे शब्दों में बोलता है उसे, जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको वो क्या करेगा, सत्य का मार्ग पर ले जाएगा, एक अच्छा डायरेक्शन आपको ले जाएगा। और आपको क्या करेगा वो, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखिए, जब पवित्र आत्मा आपको सत्य मार्ग पर ले जाएगा और आपको आने वाली बातें, जैसा भविष्यवाणी होता है, और भविष्यवाणी में क्या होता है, प्रोफेसी जब कोई लोग करते हैं तो वो प्रोफेसी आने वाले समय के प्रोफेसी को बताता है। जैसे कि कल परसों क्या होने जा रहा है हमारे देश में, हमारे जगह में, हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है, उस प्रोफेसी को, जो आने वाली बातें हैं, वो आने वाली बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, उसको हम किसी के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनते हैं, और वो आने वाली बातें जो है प्रभु यीशु मसीह आपको बताएगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपको गाइड करेंगे और आपको एक सत्य का मार्ग में आपको ले जाएगा, और उसके बाद आपको वो ऐसा सुनाएगा, आने वाली बातें आपको सुनाएगा, आने वाली बातें, क्या होने जा रहा है इस संसार में, क्या होने जा रहा है एक दूसरे के जीवन में, उस बातों को बताएगा बोलकर पवित्र वचन यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 13 में परमेश्वर का वचन लिखा है कि आपको आने वाली बातें बताएगा बोलकर। वो आपको इतना अच्छा गाइड करेगा, इतना अच्छा से आपको वो सिखाएगा कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, उस बातों को पवित्र आत्मा आपको बताएगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 13 में। इसीलिए हम सत्य मार्ग पर ऐसे नहीं चल सकते हैं, सत्य मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह ही हमें लेकर चलता है। जब हम क्या होते हैं, भटक जाते, इधर उधर भटक जाते हैं, कोई हमें सत्य मार्ग पर लेकर नहीं जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही हमें सत्य मार्ग पर लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमें डायरेक्शन दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता है, किसी को दर्शन के द्वारा, किसी को सपने के द्वारा, किसी को कॉलिंग के द्वारा, किसी को प्रभु के आवाज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसे सत्य मार्ग पर ले जाता है। आमेन। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कह रहा है
यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 13 में कि वो हमें सत्य का मार्ग, सत्य का आत्मा आएगा। जब वो सत्य का आत्मा आएगा, जब वो पवित्र आत्मा जब आएगा, तब आपको वो सत्य का मार्ग पर ले जाएगा। आमीन। और वही पवित्र आत्मा आपको बताएगा आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, और बीते हुए पल में क्या होगा। वही पवित्र आत्मा आपको बताएगा और वही पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वचन में बहुत बातें लिखा है, और वचन को आप जब ग्रहण करते हैं, वचन को सुनते हैं, चंगाई आपके जीवन में आता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले आपको वो गाइड करता है। आमीन। और दूसरा वो आपको क्या करता है सेकेंड में, कि वो आपको शिक्षा देता है। जैसा मैंने बोला एजुकेशन ना, वो आपको एजुकेशन बोलने से ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उन लोग का जीवन में क्या होता है, उन लोग पढ़ते समय में क्या होता है कि उन लोग अपना जो पढ़ाई है उसको करते हैं, और वो शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह से जो शिक्षा मिलता है वो जीवन बदल देता है, वो जीवन में चंगाई को ला देता है, वो जीवन में आशीष को ला देता है, वो जीवन में ब्लेसिंग को ला देता है। जब प्रभु यीशु मसीह से हमें शिक्षा मिलता है, वो जीवन का चंगाई होता है, वो जीवन में आशीष होता है, वो जीवन में भरपूर ब्लेस होता है जब पवित्र आत्मा का शिक्षा हमारे जीवन में आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब शिक्षा आता है, पवित्र आत्मा का जब शिक्षा आता है, जीवन बदल जाता है, जीवन में चंगाई आने लग जाता है, जीवन में उस बातों को जो हम कभी सीख भी नहीं पाते हैं। हम स्कूल पढ़ा है और क्लास गया है, लेकिन कभी भी उस बातों को नहीं सीखा होगा। जितना तक हमें सीखना था उतना तक हमने अपने टीचर के द्वारा सीखा होगा। लेकिन एक जो ऐसा चीज़ होता है कि सत्य का जो बात होता है वो केवल हमें पवित्र वचन ही स्मरण दिलाता है, और पवित्र वचन ही हमें उस बातों को करने के लिए भी आशीष को करता है। तो यहाँ पर दूसरा जो है प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है, शिक्षा देता है। यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 26 में वहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, एक ऐसा सहायक आएगा, एक ऐसा पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको क्या करेगा, एजुकेशन में वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको बाइबल स्कूल में अच्छा ज्ञान बुद्धि देने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। एक सहायक आएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। वो सहायक आकर आपको क्या करेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको सत्य बातें सिखाएगा, जो सही है उस बातों को वो सिखाएगा और आपको याद दिलाएगा, आपको मेमोरी करेगा। वो ही सहायक आएगा, वही पवित्र आत्मा आएगा जो आपको सत्य का मार्ग को, सत्य का बातों को बताएगा। और यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 26 में यही लिखा है कि एक सहायक आएगा, उसका दूसरा नाम होता है कि एक पवित्र आत्मा को भेजेगा, और वही पवित्र आत्मा आपको सत्य बातें सिखाएगा। आप सत्य बातें कहीं और से नहीं सीख पाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही और उसका पवित्र आत्मा ही हमें सत्य बातों को सिखाएगा, और उससे ही हम सत्य बात को सीख पाएंगे, और वो हमें बार बार मेमोरी करेगा, बार बार हमें स्मरण दिलाएगा, बार बार हमें इस बातों को बोलने के लिए, इस बातों को करने के लिए प्रभु यीशु हमें स्मरण दिलाएगा। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 26 में कि पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है तो वो हमें नाप कर नहीं सिखाता है, वो हमें हिला कर भी नहीं सिखाता है। जब पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, आपका जीव दो धारी तलवार से भी धार होता है। आमीन। वो आपको इतना अच्छा विजडम देता है, इतना अच्छा नॉलेज देता है, इतना अच्छा ज्ञान देता है, इतना अच्छा एजुकेशन देता है, इतना अच्छा शिक्षा देता है कि जो प्रभु यीशु मसीह से नीति वचन में भी लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाता है वो सबसे उत्तम चीज को पाता है बोलकर बोला है। और जो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को पाने के लिए कोशिश करता है, वो अपने जीवन में सबसे उत्तम चीज, सबसे अच्छा चीज अपने जीवन में वो पाता है बोलकर प्रभु यीशु मसीह का वचन नीति वचन में भी कहता है। तो पहला
फास्ट मैंने बोला था कि मार्गदर्शक कराता है प्रभु यीशु मसीह, आपको गाइड कराता है। और दूसरा जो मैंने बोला है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन, वो आपको एजुकेशन देता है, वो आपको शिक्षा देता है। और आपको शिक्षा क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा का शिक्षा आपको मिलता है। जब पवित्र आत्मा का शिक्षा आपका जीवन में आता है, आपका जीवन में चंगाई होने लगता है। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपका जीवन में चंगाई आने लग जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में बोलेगा तो आपके जीवन जो है बदल जाएगा। और पवित्र आत्मा जो शिक्षा हमें देता है, पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा जो हमें बोलने के लिए ब्लेस करता है, वो हम सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा से हम सीखते हैं, पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है, आपको सिखाने वाला हो सकता है कोई नहीं है, आप ऐसा जगह में बैठा होगा, वहाँ पर आपको सिखाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से बोलेगा प्रभु मुझे सीखना है, प्रभु मुझे जानना है बोलकर जब आप इस बातों को बोलेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। मैं एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ, एक टेस्टमनी है, एक लेडी का टेस्टमनी है, लेकिन वो अभी मैरिड में है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, शादीशुदा है वो और उनका बच्चा भी है। तो मैं उनका नाम को नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये सोशल मीडिया में परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा है, किसी का नाम को नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं, और मुझे भी अगुवाई नहीं होता है कि मैं किसी का नाम लूँ। मैं हमेशा एग्जाम्पल में किसी का उदाहरण लेता हूँ, लेकिन वो किसी का जीवन में घटा है, किसी का जीवन में वो हुआ है, उस बातों को मैं लेता हूँ, लेकिन मुझे नाम लेना पसंद नहीं है, मुझे किसी का नाम लेकर बोलना भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं किसी का नाम और किसी के उसको नहीं बोलता हूँ, सिर्फ मैं उसका एग्जाम्पल को आपको बोलना चाहती हूँ, उसका टेस्टमनी को आपको बोलना चाहती हूँ, ताकि आप जो है उसका टेस्टमनी सुन के आपका जीवन में परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, और भी ज़्यादा प्रभु में आगे बढ़े, आपका जीवन बदले, आपके जीवन में चंगाई आए, आपके जीवन में आशीष आए, यही मैं चाहती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि एक समय था, उस लेडी ने मुझे बताया था कि उसे बाइबल पढ़ने का बहुत शौक़ था, उसे बाइबल पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसने ज़्यादा क्लास भी नहीं पढ़ा है, उसने बहुत कम क्लास पढ़ा है, अगर बोलूँ तो क्लास 2 या 3 तक उसने कंप्लीट किया है। और उसे बाइबल पढ़ने का बहुत शौक़ था, वो गॉड से प्रेयर करता था, जीसस से प्रेयर करता था। और एक दिन उसका प्रेयर को परमेश्वर ने सुना। उससे क्या बोला कि वो सपने में वो कुछ बाइबल वर्स को लिखा हुआ को वो सपने में देखता था। और जब वो देखता था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, ये सब बहुत सारे बातों को वो बोलता था। लेकिन जब एक दिन उसके जीवन में अगुवाई हुआ कि उपवास रखो, प्रार्थना करो और सीखो और तुम सीखेगा बोलकर प्रभु का आत्मा जब उसे बोला, उस दिन से उसका जीवन बदल गया। आज वो परमेश्वर का वचन को कितना सुंदर से पढ़ लेती है और परमेश्वर का वचन को कितना अच्छा से बोल लेती है, इतना अच्छा भेदों को भी वो समझा देती है। वो कहाँ से आया? वो पवित्र आत्मा का सहायक आया। पवित्र आत्मा का जब मदद आता है, पवित्र आत्मा हम लोग का हेल्पर है, जब पवित्र आत्मा हमें मदद करता है तो बहुत सारे भेदों को बताने के लिए भी सामर्थ और शक्ति और ज्ञान और बुद्धि को पवित्र आत्मा देता है। तो उसी तरह उस लेडी को भी पवित्र आत्मा ने बोला कि तू सीखेगा, तू सीखेगी, तू कोशिश तो कर, तू पढ़ तो, तू फास्टिंग तो लो, ऐसे बोलकर बहुत सारे बातों उसके मन में और दिमाग में आया और उसने किया। और सच में परमेश्वर का ब्लेसिंग को मोर ब्लेसिंग है और बहुत बड़ा अद्भुत गवाही है। ये बहुत लंबा है, लेकिन मैंने इसे बहुत शॉर्ट में बोला आप लोग को, क्योंकि वचन बोलते समय में अगर टेस्टमनी को डाल देगा तो वचन क्या बोल रहा है वो भूल जाएगा। इसलिए मैं टेस्टमनी को अभी यहाँ तक ही रखता हूँ। एक लेडी का टेस्टमनी था और वो बाइबल बिल्कुल पढ़ने नहीं जानता था, तो वो दूसरे का सहारा लेके ABCD वाला किताब होता था, OI वाला किताब होता था, उन किताब को मार्केट से लेकर वो रोज़ प्रैक्टिस करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जीवन में वो प्रैक्टिस इतना बड़ा उसका जीवन में काम आया। आज वो कितने सुंदर से परमेश्वर के वचन को बोलती है, कितना सुंदर से परमेश्वर का वचन को कहती है, कितना सुंदर से परमेश्वर के वचन की भेदों को वो बताती है। कितना सुनकर अच्छा लगता है कि परमेश्वर का ब्लेस कितना बड़ा है, परमेश्वर कितने प्रेम करते हैं अपने चाहने वाले लोगों को। परमेश्वर से जब, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मांगना नहीं जानते हो, मांगो तो सही, मैं तुम्हें देगा बोलकर परमेश्वर बोलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि आप मांगने नहीं जानते हैं, मांगो तो आपको मिलेगा। तो हमें मांगना भी ऐसे है कि वो चीज़ जो है हमारे जीवन में अच्छा के लिए मांगना है। अगर हम खराब चीज़ों के लिए मांगेगा, अपना मतलब के लिए मांगेगा, अपना यूज़ के लिए मांगेगा, तो वो काम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा चीज़
मांगना है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, तो परमेश्वर जो है आपको देगा। जब भी कोई परमेश्वर का महिमा के लिए मांगता है, जैसे वचन पढ़ना है, वचन का ज्ञान बुद्धि होना है बोलकर जब वो मांगता है, तो परमेश्वर का महिमा उसका जीवन में होता है। जब उसका जीवन में परमेश्वर का महिमा होगा, तो परमेश्वर का महिमा होगा। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हम लोग किससे जुड़ा हुआ है? हम लोग परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हम लोग जीसस क्राइस्ट से कनेक्शन है, हम लोग जीसस क्राइस्ट के साथ रिलेशनशिप में है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा मदद करता है। देखिए, आप लोग को ये टॉपिक बोलते हुए एक टेस्टिमनी भी मैंने शेयर किया कि पवित्र आत्मा मदद करता है। तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इस टेस्टिमनी से थोड़ा वचन से भटक गया होगा, तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि पहला, प्रभु यीशु मसीह हमें मार्गदर्शक कराता है, यानी कि पवित्र आत्मा हमें गाइड कराता है। और दूसरा क्या है बोलने से, वो हमें शिक्षा देता है, वचन का शिक्षा देता है, और वो पवित्र आत्मा ही देता है। पवित्र आत्मा पहले हमें सत्य मार्ग पर ले जाता है, और पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देता है। ये शिक्षा देता है, और वो शिक्षा हम सभी के जीवन में बहुत ब्लेस होता है। वो शिक्षा हम सभी के जीवन में बहुत आशीषित शिक्षा होता है। वो शिक्षा पाकर हम वो शिक्षा को पाने के लिए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो शिक्षा को देता है। और हम थर्ड में बोलना चाहते हैं, थर्ड में ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है? शक्ति देता है। कुछ भी चीज को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? शक्ति को देता है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें शक्ति नहीं देगा, तो हम कुछ भी चीज कर नहीं पाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, तो हम बहुत सारी चीजों को कर पाते हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा जब हमें शक्ति देता है, और मैं ये वचन को लेना चाहती हूँ, एफिसियों चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यताओं में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है एफिसियों चैप्टर 3 वर्स 16 में कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? धन संपत्ति से भी हमें भर देता है, हमें इतना ब्लेस करता है, और हमें इतना शक्ति देता है, हमें इतना ज्ञान देता है, और हमारी जो भीतरी मनुष्यताओं है, जो हमारे अंदर से जो मनुष्यताओं है, उसको भी सामर्थ से भर देता है, बलवंत से भर देता है। बलवंत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आशीष करता है। पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करता है, ऐसा शक्ति देता है कि वो हमें धन का भी शक्ति देता है, और वो हमें मन का भी शक्ति देता है, वो हमें दान का भी शक्ति देता है। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह बोला है कि जब शक्ति प्रभु यीशु मसीह देता है, तो यहाँ में बहुत सारे बातों को बताया है। एफिसियों चैप्टर 3 वर्स 16 में बहुत सारे बातों को बताया। पवित्र आत्मा जब शक्ति देता है, पहला, प्रभु यीशु मसीह इतना शक्ति देता है कि उसका महिमा को हम कर सके, इतना पावरफुल हमें बनाता है कि हम उसका महिमा को कर सके। और दूसरा, इतना हमें धन देता है कि वो धन से हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और तीसरा, वो हमें दान देने के लिए ब्लेस करता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। और वो हमें आत्मा से भर देता है, हमारा जो भीतरी मनुष्यता है उससे भर देता है, और इतना सामर्थ देता है कि वो हमें क्या करता है? बल देता है। ऐसा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, ऐसा पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन में कार्य करता है। इतना शक्ति देता है पवित्र आत्मा, इतना शक्ति पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन में देता है, ताकि हम सभी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर सके। एफिसियों चैप्टर 3 वर्स 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमें उसका महिमा करने के लिए, और धन के लिए, और दान के लिए, और हम लोग को सामर्थ देता है, और बलवंत बनाता है। ये पवित्र आत्मा एफिसियों चैप्टर 3 वर्स 16 में परमेश्वर का वचन लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ऐसा करते हैं बोलकर प्रभु का वचन लिखा है। देखिए, पवित्र आत्मा कितने सुंदर से हमें मदद करता है। एक, हमें पवित्र आत्मा अच्छा मार्ग में चलने के लिए हमें अच्छा मार्गदर्शक कराता है। और दूसरा, पवित्र आत्मा हमें क्या कराता है कि पवित्र आत्मा हमें पहला तो हमें मार्गदर्शक कराता है, अच्छा मार्गदर्शक कराता है, ताकि हम अच्छा मार्गदर्शक में चल सके। और दूसरा, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? शिक्षा देता है, अच्छा एजुकेशन देता है, ताकि हम अच्छा एजुकेशन पाए, परमेश्वर के वचन का एजुकेशन पाए, उसको परमेश्वर जो है हमें देता है। और हमने थर्ड में पढ़ा था, थर्ड में पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, ऐसा शक्ति देता है कि वो हमें धन का भी शक्ति देता है, मन का भी शक्ति देता है, दान का भी शक्ति देता है, और भीतरी जो मनुष्यताओं है हम लोग का भी, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देता है, बलवंत बनाता है। ऐसा परमेश्वर जो हमें शक्ति देता है बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है फोर्थ में, जो अभी फोर्थ में हम बोलने जा रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन है यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 16 में परमेश्वर का वचन लिखा है कि मैं पिता से विनती करूँगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, पवित्र आत्मा क्या करता है कि पहले वो आपको क्या करता है?
थॉट में वो आपको क्या करता है, आराम देता है, रेस्ट करने के लिए देता है, क्योंकि आप थक जाएगा ना इतना कुछ करेगा तो आपको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो उस रेस्ट के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है कि वो विनती करता है अपना पिता से। यीशु मसीह अपने पिता से विनती करता है और एक सहायक को भेजने के लिए विनती करता है। और जब वो सहायक आ जाता है तो आप जो है सर्वदा आप जो एक सहायक को भेज देता है और वो आपका असिस्टेंट बन के आ जाता है और वो आपको सर्वदा आपके साथ रहता है। ये सहायक जो है आपको मिलता है जब आपके जीवन में आराम आता है, रेस्ट आता है, तब वो अपने पिता से विनती करके भेज देता है और पिता जो है एक सहायक को भेजता है और वो सहायक आपको हमेशा आपको असिस्टेंट जैसा बन के रहता है। जो सहायक जो है वो आपके जीवन में काम करता है और आपको हर एक चीज़ों में, प्रार्थना करने में और कुछ भी चीज़ करने में वो आपको हमेशा मदद करता है, सहायता करता है, आपको वो विनती करता है, मैं पिता से विनती करूँगा। बोला है कि पिता से वो विनती करता है और विनती करके आपको एक ऐसा सहायक देता है और वो सहायक आपके साथ हमेशा रहता है। आप जब भी कुछ करेंगे तब वो सहायक आपके साथ रहेगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। और 5 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो आपको क्या करता है, प्रार्थना करने के लिए आपको क्या करता है, आप अगर दुर्बल में भी क्यों ना हो, कमज़ोर भी क्यों ना हो प्रार्थना में, वो आपको क्या करता है, प्रार्थना करने के लिए आपको शक्ति देता है, प्रार्थना करने के लिए वो आपको खड़ा करता है, प्रार्थना करने के लिए वो आपको ब्लेस करता है। मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पर लिखा है रोमियो चैप्टर 8 वर्स 26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए, जब पवित्र आत्मा आता है तो वह हमें इस रीति से, अगर हमारे जीवन में कमज़ोर है, दुर्बल है, तो हमें प्रार्थना करने के लिए वो हमें शक्ति देता है। प्रार्थना करने के लिए वो हमारे अंदर में ऐसे बातों को डाल देता है, ऐसे बातों को अगुवाई करता है और उस बातों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह प्रार्थना करना है। और लास्ट में 6 में बोला है कि वो हमें आने वाले जो छोटा चीज़ होता है, जैसा कल कुछ चीज़ आ रहा है तो उसके बारे में भी, अगर कुछ चीज़ आ रहा है तो उसके बारे में भी वो हमें बताता है। और लास्ट जो मैंने बोला है 6 जो है यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 8 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और नए के विषय में निरंतर करेगा। वो दोष आपके ऊपर में जो दोष लगाते हैं, जो आपको ऐसा दोष लगाते हैं, बदनाम का दोष लगाते हैं, वो संसार की ओर से आता है। उस चीज़ों में भी आप जिस धार्मिकता पर चल रहे हैं, परमेश्वर को मान के चल रहे हैं, उस धार्मिकता में भी वो आपको निरंतर करेगा बोलकर बोला है। आपकी निरंतर वो सहायता करेगा, आपकी निरंतर वो आपको पवित्र में रखेगा, आपके ऊपर में जो भी दोष लगाते हैं उसके ऊपर में दोष लगने नहीं देगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। और 7 जो लास्ट है, जो हमें सहन शक्ति करने का सामर्थ्य और शक्ति पवित्र आत्मा देता है। जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है यशायाह चैप्टर 11 वर्स 2 में लिखा है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। देखिए किस पर ठहरा रहेगा, जो यशायाह चैप्टर 11 वर्स 2 में परमेश्वर का वचन लिखा है कि यहोवा का आत्मा हर किसी के ऊपर नहीं ठहरेगा। यहोवा का आत्मा उसी के ऊपर ठहरेगा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धि दिया है, समझ दिया है और पराक्रम दिया है, आने वाले समय का काम को करने के लिए इनकरेज किया है और ज्ञान से भरा है और भय का आत्मा दिया है, उसी के ऊपर में पवित्र आत्मा ठहरेगा बोलकर बोला है। और वही हमें सहन शक्ति देगा और वही हमें सहन शक्ति देगा। उस सहन शक्ति से हम वो चीज़ को कर पाएंगे। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि पवित्र आत्मा हमें ऐसे मदद करता है। हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा जब हमें मदद करता है तो हमें किस तरह मदद करता है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा जब मदद करता है, सबसे पहले वो हमें मार्गदर्शन कराता है और
2 में जो है वो हमें शिक्षा देता है, और 3rd में जो है वो हमें शक्ति देता है, 4th में वो हमें आराम देता है, 5th में वो हमें प्रार्थना करने के लिए हमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ाता है, और 6th में वो हमें दोष हमारे ऊपर में आने से वो लगने नहीं देता है, और 7 में वो हमें सहन करने के लिए एक शक्ति और सामर्थ को पवित्र आत्मा देता है। तो पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा होता है, पवित्र आत्मा ऐसे हम सभी के जीवन में कार्य करते हैं। तो इसलिए आज परमेश्वर का वचन यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली के बीच में परमेश्वर का वचन मैंने शेयर किया। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे, और पवित्र आत्मा ऐसे मदद करता है, ऐसी चीज़ों में मदद करता है। परमेश्वर का वचन है, आप लोग पढ़िए और आप सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।